दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और उससे कमाई की है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो उस टैक्स को आप बचा कैसे सकते हैं, किस तरह से इनकम टैक्स से बचा जा सकता है, इससे जुड़े हुए नियम क्या कहते हैं, आज के इस वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी, इक्विटी, म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो उससे प्राप्त मुनाफे पर, उससे प्राप्त प्रॉफिट पर हमको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। और हालांकि इस टैक्स को बचाने के कुछ विशेष नियम हैं, कुछ तौर तरीके हैं जो मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए की कटौती की अनुमति देते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 के अनुसार अगर कोई आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, कोई मकान बेचते हैं या किसी संपत्ति का सौदा करते हैं तो उससे प्राप्त आय को अगर आप 2 वर्ष या 3 वर्ष की अवधि के अंदर अंदर कोई अन्य प्रॉपर्टी खरीदते हैं या उस इन्वेस्टमेंट को किसी अन्य प्रॉपर्टी में कर देते हैं तो शुरुआत में जिस प्रॉपर्टी को बेचकर आपने कैपिटल गेन कमाया था उस प्रॉपर्टी पर आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। इसको हम एक उदाहरण से समझना चाहेंगे कि मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा था और उस वक्त उस प्रॉपर्टी की कीमत 20 लाख रुपए थी और इस प्रॉपर्टी को अब आप 40 लाख रुपए में बेच रहे हैं तो आपको मोटा मोटी 20 लाख रुपए की कैपिटल गेन प्राप्त हुई, यानी कि उस प्रॉपर्टी से 20 लाख का आपको प्रॉफिट या मुनाफा हुआ। तो आपको इस पर 3% सरचार्ज और उपकर के तहत 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। लेकिन अगर उस गेन से, उस प्रॉफिट से आप अन्य कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो फिर आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होता है और इसमें आपको टैक्स से छूट मिल जाती है। इसमें आप कैपिटल गेन्स अकाउंट सिस्टम का भी फायदा उठा सकते हैं और अपने इनकम टैक्स को बचा सकते हैं। इसके तहत अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और उससे प्राप्त इनकम प्रॉफिट को अगर आप किसी दूसरे घर खरीदने में इस्तेमाल नहीं करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तिथि से पहले पहले अगर उस पैसे को आप कहीं इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को उस पैसे से नहीं खरीदते हैं, तो उस पैसे को कैपिटल गेन्स अकाउंट सिस्टम के तहत एक स्पेशल खाते में आपको डिपॉजिट करवा देना चाहिए और उस स्कीम के तहत उस पैसे से भविष्य में 2 साल या 3 साल के अंदर या तो आपको नया घर या नई प्रॉपर्टी खरीदनी होगी या फिर किसी भी प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन करवाकर उसका हिसाब देना होगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस है कि किन हालातों में आप इनकम टैक्स को बचा सकते हैं और किन हालातों में इनकम टैक्स को नहीं बचा सकते। इसमें दोस्तों पहली कंडीशन यह आती है कि आपको किसी एक प्रॉपर्टी को खरीदने में ही उस गेन टैक्स का फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर उस मुनाफे से आपने किसी प्रॉपर्टी को खरीदा है या किसी भवन में निर्माण करवाया है तो 3 साल की अवधि तक उस प्रॉपर्टी को आप रीसेल नहीं कर सकेंगे, यानी कि इसे बेच नहीं सकेंगे। और अगर आप 3 साल पूरा होने से पहले उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं या बेच देते हैं तो इनकम टैक्स सेक्शन 55 के अंतर्गत आपको जो भी लाभ प्राप्त हुआ है या टैक्स बेनिफिट प्राप्त हुआ है वो रद्द कर दिया जाएगा और आपको पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा सेक्शन 54 ये कहता है कि आपको भारत में ही कोई घर, मकान या प्रॉपर्टी खरीदने पर इस गेन टैक्स का लाभ मिल सकेगा। अन्य किसी देश में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या भारत से बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको इस टैक्स का लाभ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि अगर 3 साल के अंदर अंदर हम उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं तो फिर हम पर टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, यानी कि हमको टैक्स कितना चुकाना होगा। तो इस सवाल का जवाब अब इस वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है दोस्तों कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है और इस वीडियो को अगर आपने थोड़ा सा भी पसंद किया है, लाइक जरूर करें। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो आपके सामने आती रहें और आपको कुछ जानने को, सीखने को मिलता रहे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। तो आपको टैक्स कितना देना होगा? इनकम टैक्स कानून के अंतर्गत आपने कोई प्रॉपर्टी को खरीदा और उसको 3 साल के अंदर अंदर अगर आपने बेच दिया है तो इससे जो भी मुनाफा आपको प्राप्त हुआ है, जो भी बेनिफिट आपको प्राप्त हुआ है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत आता है और इसमें घर, प्रॉपर्टी, मकान या जो भी आपने संपत्ति बेची है उससे प्राप्त मुनाफे को आपकी जो इनकम है उसके साथ जोड़ा जाएगा और फिर जो भी स्लैब बनती है उसके अनुसार आपको उसमें टैक्स देना होगा। इसके अलावा अगर आप इसी प्रॉपर्टी को 3 साल तक रखते हैं और 3 साल का टाइम पीरियड गुजरने के बाद इस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो इससे प्राप्त मुनाफा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आएगा और
इससे प्राप्त आमदनी पर आपको इंडेक्शन यानी कि समय के साथ प्रॉपर्टी की जो वैल्यू बढ़ती है उसके अंतर्गत उससे जो भी लाभ प्राप्त होता है, जो भी इनकम प्राप्त होती है, उसमें 20% के आसपास आपको टैक्स चुकाना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये पता चल गया होगा कि प्रॉपर्टी को खरीदने के कितने टाइम तक हमको उसको रखना चाहिए ताकि हम इनकम टैक्स को बचा सकें, या कितने टाइम पीरियड तक अगर हम उसको रखकर सेल करते हैं तो हमको फिर कितना टैक्स उसमें चुकाना पड़ेगा, और कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, ये भी इस वीडियो में आपको जानने को मिला होगा। दोस्तों, इससे एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप सीए से बैठकर कर सकते हैं कि आपने जो प्रॉपर्टी बेची है उस पर कितना टैक्स आप पर लाइबल होता है। सीए आपको एग्जैक्ट स्लैब के हिसाब से वो वैल्यू निकाल कर दे देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।